Now, in the previous class, I have already told you about the cotton textiles and challenges of the cotton textile industry. Today, I will discuss about the next one. It means that jute textile. बेटा जो जूट आपका उद्योग था, ठीक है, ये आपका पहले कहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, इसका क्या क्या आपका जो है एडवांटेज हैं और कैसे मतलब जो है इनके बीच में आपकी चुनौतियाँ आई या चैलेंजेस आए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। India is the largest producer of raw jute and jute goods. It stands second. It stands second in the jute export after बांग्लादेश। बेटा हमारे जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो जूट का जो रॉ मटेरियल है वो आपका क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका जो है निर्यातक या ये कह सकते हैं जो आपका एक्सपोर्ट करता है, ये बांग्लादेश के बाद में जो है दूसरा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा जूट का जो है एक्सपोर्ट मतलब ये आपका एक्सपोर्ट करता है यानी निर्यात करता है। जूट इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द हुगली रिवर इन द वेस्ट बंगाल। यानी जो पूरी आपकी जूट इंडस्ट्री है वो कहाँ पे लोकेटेड यानी कहाँ पे पूरी तरह से लोकलाइज्ड है, आपका जो वेस्ट बंगाल में जो हुगली रिवर है, हुगली रिवर के किनारे ही आपका जो है ये क्या है आपका जो है लोकेटेड है। एक चीज़ और हम आपको बता दें, जो हुगली रिवर है ना, ये बेटा आपके रिवर गंगा की एक ब्रांच है जो कोलकाता की तरफ चली गई है। और एक चीज़ हम आपको क्लियर कर देते हैं, जो कोलकाता आपका जो पोर्ट है, देखिए बहुत सारे जो पोर्ट हैं आपके, जैसे चेन्नई है, मुंबई है, आपका जो है विशाखापट्टनम है, ठीक है, कोचीन है, ये सारे के सारे आपके जो पोर्ट बने हुए हैं ये बने कहाँ पे हैं, ये आपके सीधे किसी न किसी ओशन पे या फिर आपका इंडियन ओशन पे या बे ऑफ बंगाल में। लेकिन आप कंफ्यूज ना होइएगा, जो कोलकाता आपका जो है सी पोर्ट है, बंदरगाह है, तो बेटा किसके किनारे, आपका हुगली रिवर के किनारे है, ठीक, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे चलते बेटा, कोलकाता में सबसे पहले आपकी जो है जो फर्स्ट मिल थी उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। द फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप नियर कोलकाता इन 1859 एट रिसरा। यानी रिसरा में कोलकाता के नज़दीक में पहली आपकी जो जूट मिल थी 1859 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। द नेशनल जूट पॉलिसी 2005 फोकस ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन जूट। बेटा टाइम टू टाइम क्या होता है, जितनी आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। 2005 में आपकी नेशनल जूट पॉलिसी आई थी जिसका मेन जो है मकसद था कि जो है जूट का प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है और जो प्रोडक्शन की जो मतलब क्वांटिटी है, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को क्या किया जाए, दोनों को बढ़ा दिया है। इसलिए आपकी जो है ये नेशनल जूट पॉलिसी आपकी जो 2005 इसको लॉन्च किया। अब इसमें क्या क्या आपके जो है मतलब कह सकते हैं इसकी जो फीचर्स क्या क्या थे इस पॉलिसी के। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ जूट मिल्स इन हुगली बेसिन आर। अब हुगली रिवर के किनारे ही जो जूट का आपका जो है मतलब ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ इस इंडस्ट्री का, तो उसके पीछे आपके कौन कौन से जो फैक्टर्स थे वो जो है थे। जैसे पहला आपका है प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हुगली रिवर के किनारे जो आपका जो जूट का जो प्रोडक्शन था वो आपका बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन का जो आपका जो खर्चा था वो आपका रिड्यूस यानी कम हो जाता था, ठीक। उसके बाद इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क ऑफ रेलवेज रोडवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स। हुगली रिवर के किनारे आपका जो है जूट की इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन की वजह के पीछे एक रीज़न और था कि अच्छी फैसिलिटी आपकी जो है थी किसकी, आपका रेलवे की, आपका जो है वाटर ट्रांसपोर्ट की, और इसके अलावा आपका जो रोडवेज का, जिससे जो रॉ मटेरियल है वो मिल्स तक पहुंचाना जो है काफ़ी इजी हो जाता था। अबाउंडेंट वाटर सप्लाई फ्राम नियर बाई रिवर्स फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट। अबाउंडेंट वाटर सप्लाई, हुगली रिवर से जो आपकी मिल्स थी उनको जो है सफिशेंट अमाउंट में आपका जो वाटर था वो आपका जो है प्रॉपरली अवेलेबल हो जा रहा था। क्योंकि कोई भी आपकी इंडस्ट्री है उसमें जो है आपका जो अगर वाटर मतलब अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आपकी इंडस्ट्री आपकी डेवलप नहीं हो सकती। यानी कोई भी आपकी जो बड़ी इंडस्ट्री है वो किसी न किसी वाटर बॉडीज़ के आसपास जो है ज़रूर डेवलप। जैसे आपका कानपुर शहर है, कानपुर में करीब करीब आपके नियर अबाउट हमारे हिसाब से छोटी बड़ी मिला करके 5 से 6,000 आपकी जो है छोटी बड़ी कंपनियाँ होंगी यानी फैक्ट्रियाँ होंगी। अब उनको सारा पानी कहाँ से, आपका रिवर गंगा से या फिर आपका
जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका जो है इस्तेमाल मतलब करके उसका यूज किया जाता है। उसके बाद चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग एरियाज, एग्जांपल बिहार, उड़ीसा एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये जो आपका जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, इसके लिए सस्ते जो लेबर थे आपके जो है बंगाल से ही, यानी वेस्ट बंगाल से ही, उड़ीसा से, उसके अलावा आपका जो बिहार था और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से चीपली आपके जो लेबर हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। अब कोई भी आपकी इंडस्ट्री तभी आपकी सक्सेस हो पाती है जब उसकी जो कास्ट प्राइस होती है वो क्या होती है, आपकी कम होती है। कोलकाता इज अ लार्ज अर्बन सेंटर विच प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स फ्राम हुगली। कोलकाता जो है एक बहुत बड़ा जो है आपका ट्रेडिंग सेंटर था जहाँ पे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है और उसके अलावा जो पोर्ट आपकी जो फैसिलिटी वो प्रॉपरली अवेलेबल, जिससे जो तैयार माल था उसको जो है विदेशों को जो है बाई जो सी है इसको हुगली रिवर के थ्रू इसको भेजना आसान था। तो ये सारी आपकी जो फीचर्स थे जिसकी वजह से हुगली रिवर के किनारे यानी कोलकाता में जो है आपका मतलब किसका जूट टेक्सटाइल का जो मतलब जो है डेवलपमेंट था वो आपका ज़्यादा हो गया। ठीक, अब इस जूट जो है आपकी इंडस्ट्री है या जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसकी क्या क्या चैलेंज, क्या क्या चुनौतियाँ हैं। Challenges faced by the industry include less demand and stiff competition in the international market from synthetic fibers and from other jute growing countries like Bangladesh, Philippines, Thailand, Brazil and Egypt। एक्चुअली सबसे बड़ी इसकी चुनौती जो है जो अदर आपकी कंट्रीज़ हैं उनसे इनमें बहुत ज़्यादा आपका बेटा कंपटीशन है। यानी हमारा बांग्लादेश है, फिलीपींस है, इसके अलावा आपका थाईलैंड, ब्राज़ील और इजिप्ट, यहाँ पे भी जूट इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। इनसे भी जो है हमारे जो है इस कंट्री में जो आपका कोलकाता में मतलब जूट इंडस्ट्री आपकी डेवलप है उसको कंपटीशन झेलना पड़ा। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में क्योंकि जूट को मतलब जूट का प्रोडक्शन करना क्या होता है आपका सिंथेटिक फाइबर की अपेक्षा काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और ये आपका कॉस्टली हो जाता है। इसकी वजह से आज की प्रेजेंट टाइम की जो चुनौतियां हैं वो ये हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर्स की जो बनी हुई आपकी जो चीज़ें हैं वो जूट की जो है फाइबर से बनी हुई जो चीज़ों की अपेक्षा क्या होती हैं, सस्ती पड़े, जिसकी वजह से जो जूट मिल्स हैं इनको जो है इनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ जाती है, जिससे इनको जो है कंपटीशन झेलना पड़ता है। अब आ जाता है बेटा हमने जो है जाना जूट टेक्सटाइल। अब नाउ शुगर इंडस्ट्रीज़ यानी चीनी उद्योग। इंडिया स्टैंड्स सेकंड इन द वर्ल्ड इन शुगर प्रोडक्शन and the first in the production of gur and khand sayari. Sugar mills are located in Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Tamil Nadu, etc. In recent years, there is a tendency for the mills to concentrate in southern and western states, especially in Maharashtra. This is because the cane produce here has a higher sucrose content and relatively cooler climate also ensures a longer क्रशिंग सीजन। जैसा कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ समझ में आ गई होंगी कि आज प्रेजेंट टाइम में जो हमारा इंडिया है शुगर के प्रोडक्शन में इसकी जो पोजीशन आपके पूरे वर्ल्ड में सेकंड है। पहला आपको कौन सा है, पहला आपका ब्राज़ील है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा आपका जो है शुगर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और उसके अलावा लेकिन हमारा जो गुड़ और खांडसारी के प्रोडक्शन में हमारी जो कंट्री है वो आपकी फर्स्ट पोजीशन है। ठीक, अब हमारे कंट्री में जो आपकी शुगर मिल्स हैं कहाँ कहाँ पे बेटा, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, या ये आपके कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है शुगर मिल्स आपकी अवेलेबल है। लेकिन अभी कुछ हाल में ही एक आपकी टेंडेंसी चली आई है कि जितना भी आपका साउदर्न और आपका जो है कौन कौन सा जो वेस्टर्न आपके स्टेट्स हैं, स्पेशली आपका जो महाराष्ट्र है, इनमें शुगर मिल्स का क्या है कंसंट्रेशन होने लगा। होने क्यों लगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो केन आपकी यानी ये शुगर केन का जो मतलब क्वालिटी है, उसकी जो वैरायटी है वो ऐसी है कि वहाँ का जो सीज़न मोस्टली आपका कैसा रहता है, क्लाइमेट आपका जो कूलर सीजन रहता है, जिसकी वजह से यहाँ जो शुगर केन का प्रोडक्शन होता है उसमें सुक्रोज यानी जो आपका सुक्रोज का मतलब ये समझ सकते हैं बेटा, जो सीरा आपका निकलता है वो ज़्यादा होता है और यहाँ की जो क्वालिटी होती है शुगर केन की वो उत्तर प्रदेश या अदर स्टेट की अपेक्षा क्या होती है आपकी ज़्यादा रहती है, और जो है पूरे सीजन में ये आपका इसका प्रोडक्शन आपका होता रहता है। अब आ जाते हैं बेटा चैलेंजेस। मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, ओल्ड एंड इन efficient method of production, transport delay in reaching cane to factories, and the need to maximize the use of byproducts like baggage.
अब बेटा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो जाती है, चैलेंज किसकी होती है, नेचुरल की, क्योंकि आपका ये एग्रो बेस्ड आपकी इंडस्ट्री है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या डिपेंड करता है आपका जो क्लाइमेट पे है। इसके अलावा आज भी जो है शुगर इंडस्ट्री में जो ओल्डन आपकी जो मशीनें हैं, जो आपके मेथड्स हैं प्रोडक्शन, उन्हीं को क्या किया जाता है, उन्हीं की जो है सब मतलब यूज किया जाता है। उसके अलावा जो रॉ मटेरियल आपका शुगर मतलब मिल्स तक पहुंचने में डिले हो जाता है। जब डिले हो जाए तो ये पूरी तरह से आपका रॉ मटेरियल होता है, अगर ज़्यादा डिले हो गया रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन में अगर डिले हो जाता तो हो जाता है, तो इसका जो सीरा होता है या एक गन्ने जो है सूख जाते हैं, तो इसकी जो मतलब जो आपकी जो क्वालिटी है वो क्या होती है बेटा, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो